गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 4 रीड करने वाले हैं। हमने अपने हिंदी के 3 चैप्टर कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर है ये 4। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? वर्षा। आपकी हिंदी की बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम क्या है? वर्षा। आप लोग अपने अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग भी अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ओके, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है वो आप लोगों ने निकाल लिया। तो देखिए, अब हम अपना चैप्टर रीड करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। छुट्टियों में निखिल अपने नाना जी के घर जाता था। जैसे ही निखिल के समर वेकेशन या फिर विंटर वेकेशन जैसे ही छुट्टियां होती थी तो निखिल अपने कहाँ जाता था? नाना जी के घर। छुट्टियों में निखिल अपने नाना जी के घर जाता था। आगे देखिए क्या लिखा है। वह अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करता था। वह अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करता था। अब बच्चों, ममेरे भाई बहन कौन होते हैं? मामा जी के बच्चों को, जो आपके मामा जी हैं उनके बच्चों को बोलते हैं ममेरे भाई बहन। समझ गए आप लोग? चचेरे भाई बहन भी होते हैं, तो वो कौन होते हैं? आपके चाचा के बच्चे। ऐसे ही ममेरे होते हैं आपके मामा के बच्चे। ठीक, तो निखिल छुट्टियों में अपने नाना जी के घर जाता था। वह अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करता था। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। इनके खेल में निखिल के ममेरे भाई नितिन के दोस्त भी शामिल हो जाते थे। क्या होता था? निखिल खूब सारी मौज मस्ती करता था, वहाँ पर खूब सारे खेल खेलता था। तो निखिल के ममेरे भाई यानी निखिल के मामा जी का बेटा नितिन, उसके भी दोस्त उनके खेलों में शामिल हुआ करते थे। समझ गए? जैसे आप किसी के घर जाते हो, वहाँ पर खेलते हो, तो वहाँ जिसके घर भी जाते हो तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही निखिल नितिन के घर गया था तो नितिन के भी फ्रेंड्स वहाँ पर आ गए थे और वो सब मिलकर वहाँ पर खूब मौज मस्ती करते थे। आगे देखिए क्या लिखा है। सभी बच्चे मिलकर खूब ऊधम मचाते थे। सभी बच्चे मिलकर खूब सारा ऊधम मचाते थे। एक दिन सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। एक दिन क्या हुआ? सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तो क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ? तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। क्या हो गया? आकाश में काले काले बादल छा गए। फिर क्या हुआ? देखिए, सारा आकाश बादलों से ढक गया। सारा आकाश क्या हो गया? बादलों से ढक गया। बादलों में बिजली कौंधने लगी। बादलों में बिजली कौंधने लगी। कौंधने का मतलब होता है चमकने लगी। ठीक है, और बहुत ज़ोर से गड़गड़ाहट होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट होती है ना, आवाज़ आती है एकदम, तो वैसे ही होने लगा। थोड़ी देर में ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। जब बारिश होती है तब बारिश से पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, वैसे ही होने लगा। और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो ऐसा तो नहीं है जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही बहुत तेज़ पानी आ जाता है, नहीं ना। सबसे पहले बूंदें गिरती हैं छोटी छोटी, उसके बाद पानी आता है। तो वैसे ही होने लगा। सभी बच्चे खेल छोड़कर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे।
सारे बच्चे ने क्या हुआ, अपना अपना खेल छोड़ा और अपने अपने घर की ओर भागने लगे। घर तक पहुँचते पहुँचते वर्षा तेज हो गई। घर तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, वर्षा बहुत तेज हो गई। नन्ही नन्ही बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गई। नन्ही नन्ही बूंदें किस में बदल गई, बड़ी बड़ी बूंदों में। ठीक, मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश होने लगी। निखिल और नितिन घर की ओर भागे। जब बहुत तेज बारिश होने लगी तो निखिल और नितिन भी अपने अपने घर की ओर भागे। घर पहुंचने पर नितिन ने माँ को आवाज़ लगाई। जैसे ही वो दोनों घर पहुँचे तो नितिन ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और क्या कहा, माँ गरम गरम पकौड़े बना दो। क्या कहा उन्होंने, माँ गरम गरम पकौड़े बना दो। जब बारिश होती है तो आप लोग भी अपनी मम्मी से बोलते ना, मम्मी आज तो बारिश का मौसम हो रहा है तो आप जल्दी जल्दी पकौड़े बना दो और चाय दे दो, है ना। तो उन्होंने भी कहा, माँ गरम गरम पकौड़े बना दो। यह कहकर बच्चों ने टेलीविज़न का बटन दबा दिया। ये कहकर ही बच्चों ने क्या किया, टीवी जिसे हम टेलीविज़न भी बोलते हैं उसका बटन दबा दिया। वे रिमोट के द्वारा चैनल बदलने लगे। टीवी में हम रिमोट के द्वारा ही तो अपने चैनल को बदलते हैं, वैसे ही उन्होंने किया। अचानक उनकी नज़र एक समाचार चैनल पर पड़ी। अचानक क्या हुआ, उनकी नज़र एक न्यूज़ के चैनल पर पड़ी। इतना आपको समझ में आ रहा है ना चैप्टर, जिस पर वर्षा से आसपास के गांव में आई बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था। क्या हुआ, वर्षा बहुत तेज़ थी तो आसपास के जो गांव थे वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो उसके बारे में न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा था। ठीक, फिर क्या हुआ देखिए, बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था। ठीक, फिर नदी में आई बाढ़ के कारण पानी किनारे को तोड़कर चारों ओर तेज़ी से फैल रहा था। नदी में बाढ़ आ गई थी तो पानी किनारों को तोड़कर चारों ओर तेज़ी से फैल रहा था। तो वहाँ के लोग अपने अपने घर को छोड़कर जा रहे होंगे क्योंकि बाढ़ बहुत तेज़ आ गई थी। ठीक, दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। वे हैरान थे कि इतना पानी कहाँ से आ गया। बाढ़ का पानी कई गांवों में भर गया था। लोग अपना सामान सिर पर उठाकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे। तो वहाँ के गांव के लोग अपना अपना सामान उठाकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे जिससे वे डूबे ना। ठीक, निखिल बेचैन हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि इतना पानी कहाँ से आ गया। जब उससे रहा नहीं गया तो वह अपने मामा जी के पास गया और उसने पूछा, मामा जी इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है। जब निखिल को पता नहीं था कि इतना सारा पानी कहाँ से आ गया तो उससे रहा नहीं गया, तो निखिल अपने मामा के पास गया और उनसे पूछा कि मामा जी ये इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है। उसके मामा जी ने सहज भाव के साथ उत्तर दिया, बादलों से। उसके मामा जी ने क्या उत्तर दिया, पानी कहाँ से आता है, बादलों से। फिर क्या हुआ देखिए, निखिल को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। मामा जी ने समझाते हुए कहा, देखो निखिल, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, कुछ नदियाँ भी सूख जाती हैं, तो क्या होता है, इनका पानी भाप बनकर बादल के रूप में बदल जाता है। ठीक, तो आपने इतना चैप्टर समझ में आया आपको। तो हमने अभी अपना चैप्टर नंबर 4 आधा कंप्लीट कर लिया है, आधा हमने इसको अच्छे से रीड कर लिया है। तो आपको इतना चैप्टर समझ में आया। आधा चैप्टर हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, आज आपको अपना होमवर्क क्या करना है, आपको होमवर्क में जितना चैप्टर आज मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही आपको घर पर एक बार फिर से चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।